अगर आप अपना वेतन को लेकर इंतजार कर रहे हैं या फिर उससे परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वो सारे आपका अलग अलग कारणों से वेतन रुके जाने का, जहां पर सरकार के द्वारा किसी न किसी कारण से ये विभागीय आपका अभी तक आपके वेतन को सेक्शन नहीं किया है या किसी कारण से वो आपका रुका है। क्योंकि हाल ही में आपका क्या है ना, इससे रिलेटेड एक आपका बिग अपडेट आया है और उसी को लेकर आज हम आपके सामने हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस इनोवेशन। तो आज के इस अपडेट्स में हम बात करने जा रहे हैं आपका उन बकाया वेतन भुगतान के बारे में जो आपका लंबित है या किसी कारण से क्या ना पेंडिंग है। एकदम सारी जानकारी को एकदम डिटेल से बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ में ये भी बात करेंगे कि आने वाले जो आपका नवयुक्त शिक्षक है, जो आपका TRE 3 है, उनका आपका पेमेंट कब तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका बिग अपडेट्स है। और बहुत सारे शिक्षक जितने भी आपका ज्वाइन किए हैं सब इसको लेके क्या है ना थोड़ा सा परेशान है। तो एकदम सारी जानकारी को हम लोग एकदम यहाँ से प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स का बहुत सारे लोगों को बहुत से बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से वो सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं, चाहे वो आपका ज्वाइनिंग से लेके हो, वैकेंसी हो, चाहे वो आपका इन चीजों से संबंधित आपका कोई भी अपडेट हो, सारे अपडेट्स हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो चलिए आज के इस अपडेट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये क्या नोटिस है, ये किस तरीका से आपको इस बात का आपका कंफर्म करने का काम करेगा। तो देखिए आपका ये एक आपका वैशाली से आपका ये अपडेट्स आया है, जहां पर कुछ एकदम क्लियर करने का काम किया जा रहा है। डायरेक्ट लिखा हुआ कि शिक्षकों के वेतन भुगतान, ये बकाया वेतन भुगतान के संबंध में। तो ये कोई आपका एक डिस्ट्रिक्ट का कोई अलग से रूल नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो रूल्स आपका एक डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे जिस अपडेट आपका है, सब पे आपका एक ही तरीका से फॉलो होता है और वो आपका अलग अलग वेरी नहीं करेगा। यहां से अगर आप देखिएगा इसको, और ये आपका बता दे कि देख रहा है ना, ये आपका 9 जुलाई 2025 का है, तो पुराना नहीं, एकदम लेटेस्ट आया हुआ है, ठीक ना। डायरेक्ट करें कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में जिला में पदस्थापित शिक्षकों द्वारा प्रत्येक माह में 1 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है। फिक्स हो गया है आपका क्या है ना, एकदम एक को दिन क्या है ना वो आपका रखेगा नहीं, 1 तारीख तक क्या है ना आपका फिक्स टू फिक्स आपका है कि करना है। साथ में किसी भी शिक्षक का कोई बकाया वेतन या मातृत्व अवकाश से संबंधित भुगतान लंबित हो तो उसे भी अविलंब क्या है ना आपका करने का आदेश प्राप्त है। कोई भी आपका अवकाश प्राप्त में है तो ऐसा नहीं कि उसका वेतन को क्या है ना रोका जाएगा, वो भी आपका वेतन क्या है सही समय से वो उनको आपको दिया जाएगा। अतः आप सबों को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक माह के 25 तारीख तक मासिक वेतन हेतु शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी या वेतन विपत्र कार्यालय को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आपका होता है जनरली 20 तक ही क्या है ना, जो आपका अब्सेंटी है वो स्कूल से भेज दिया जाता है। और इस बात का आप कंफर्म कीजिएगा, आप जिस भी स्कूल में हैं तो इस बात को कंफर्म कीजिएगा कि आपके स्कूल से अब्सेंटी जा रहा है या नहीं। ये आपका 20 तक आपका कंफर्म होता है, ठीक ना। तो 20 से 25 तक क्या आपको भेज देना है। साथ में कह रहा है किसी भी शिक्षक या शिक्षिका का बकाया वेतन भुगतान लंबित हो तो लंबित रहने के कारण के साथ 3 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में वेतन विपत्र उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, अगर किन्हीं का वेतन रुक गया है, चाहे क्या है ना डिले हो गया है, तो ऐसे में बोल रहा है कि उसका रीजन क्या है ना स्पष्ट करते हुए आप कार्यालय में क्या है ना इसके बारे में जानकारी आप दीजिए, आपका जो वेतन है वो नहीं रुकेगा, ठीक ना। साथ में कह रहा है अन्यथा की स्थिति में आप सबों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकार का प्रतिवेदित कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। देख रहे हैं ना, ये टोटल आपका कार्यालय को गया है, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी क्या है ना, सभी लेखापाल जिला वैशाली, टोटल ये आपका डिपार्टमेंटल जितने भी आपका काम करने वाला है सबको दिया गया है कि नहीं। देख लीजिए जो काम आपको दिया गया एकदम सही तरीके से होना चाहिए। कोई भी अगर इस तरह से संबंधित एक नहीं आपका, अगर यहां पर आप देखिएगा तो 3-4 पहलू को क्या है ना साथ में लिया गया है कि अगर किसी कोई अवकाश पर है तो ऐसा नहीं कि उसका वेतन रुकेगा। आपका सुनिश्चित करना है कि हर आपका 25 तारीख तक क्या है ना वो आपका जो अब्सेंटी है वो आपका जमा हो जाए हर एक स्कूल से। अगर किसी का कोई पर्सनली आपका कोई अगर मान लिया किसी स्कूल से किसी एक टीचर का वेतन किसी कारण से रुक गया है तो वो उसका क्या है ना डायरेक्ट जाके क्या है ना कार्यालय जाके मुलाकात करेंगे, वहां भेंट करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि क्या रीजन है। और ये चीजें अगर सब चीज अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसको लेकर क्या है ना जो वहां पे काम करने वाले हैं कौन जो आपका लेखापाल है आपका उसका परेशानी क्या है ना आपका बढ़ेगा,
ठीक ना, जो इससे रिलेटेड आपका काम कर रहे हैं उनका ये परेशानी क्या बढ़ेगा, डायरेक्ट देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में आप सबों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। तो सरकार का एक ही लक्ष्य है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वहां की परेशानियों को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका परेशानी को सरकार सॉल्व करेगी। मतलब कोई भी परेशानी आपको झेलना नहीं पड़ेगा, वेतन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं, वो आपको सही समय पर आपको भेजा जाने का काम करेगा। साथ में एक बहुत बड़ी आपका गुड न्यूज देने जा रहे हैं, जितने भी नवयुक्त आप लोग शिक्षक हैं, आपको बता दें कि इस बार से आपका क्या है ना, जो वेतन है उसमें आपका बढ़ोतरी होने का काम किया है, ये इंक्रीमेंट हुआ है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये आप खुद बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि यहां से वो चीजें बताना सही नहीं रहेगा, ठीक ना। लगभग आपका अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है और ये जितने भी आपका शिक्षक परिवार है उनके लिए आपका बहुत बड़ी अपडेट है ये। और साथ में बात करने जा रहे थे कि ये अब ट्री जो आपका 3 है इसका वेतन आपको कब तक देखने को मिलेगा। बिग क्या है ना अपडेट्स है और एकदम बहुत बड़ी आपका अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, इसको एकदम क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, हताशा नहीं होइएगा, अभी आपका इंतजार की जो घड़ी है ना वो लंबी है। जो आपका पेमेंट आपका आने का काम करेगा, अगस्त वाला अगर आया तो आया आपका, नहीं तो क्या है ना, अगर बात कीजिएगा तो ये आपको सितंबर में आएगा आपका वेतन। इसका रीजन से अगर देखिएगा तो यहां से अगर आप देखिएगा ना, अभी आपका HRMS भी नहीं गया है, क्योंकि अभी तक क्या है ना, जितने भी शिक्षक को आप देखिएगा तो उसका क्या है ना, प्राण जनरेट अभी आना शुरू नहीं हुआ, एक्टिवेट भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या है, ये एक्टिवेशन आपको 15 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखिएगा प्राण को लेके तो ये आपका 15 जुलाई तक ये आने का काम करेगा। जस्ट इसके बाद क्या है ना, अगर प्राण जनरेट हुआ तो फिर ये अपडेट्स आपका कहां जाएगा, HRMS को भेजा जाता है। तो उसमें फिर आपका अगला लेगा आपका 15 से 20 दिन उधर। तो जब सब चीजें अगर आपको देखिएगा कि नॉर्मल होने में लगभग ये भी क्या है ना 1 से 1.5 मंथ का आपका समय लेगा, और ये आपका टोटली तब तक खींच के कहां ले जाएगा, अगस्त लास्ट तक। मतलब अगर चीजें अगर सब चीज सही रही अभी से तो ये आपका सितंबर से आपका जो पेमेंट है फर्स्ट सैलरी वो आनी आपका शुरू हो जाएगी, वो भी क्या बढ़ोतरी के साथ में, ठीक ना। तो इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GS इनोवेशन सेंटर के साथ में। और हाँ, आगे की अगर आप बात कर रहे हैं ट्रिप 4 का, तो बता दें जितना भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो एकदम चुकिए नहीं, वैकेंसी एकदम आपका आने का काम करेगा, वो भी एकदम राइट टाइम से। तो यहां से आपका क्या है ना, जो क्लासेस के अगर बारे में बात कर रहे हैं, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका जनरल स्टडीज ले लीजिए आप, जहां से आपका क्या है ना 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार आप लोग को बोल रहे हैं कि क्या है ना इस पर फोकस कीजिए, और वो फोकस आपका 1 दिन 5 दिन चाहे 10 दिन में नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि नहीं एकदम आसानी से निकल जाइए तो उसके लिए क्या है ना अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए। मत आप सब्जेक्ट वाला पढ़िए, आपको 100% बोला, लेकिन ये जो GS वाला है ना इसको आप मत छोड़िए। इसको पर डे कम से कम क्या है ना 1 से 2 घंटा दीजिए ना, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके GS हो, चाहे वो क्या ना करंट हो, इसको आप मत छोड़िए। ये आपका अगर 40 में अगर आप टारगेट करते हैं ना कि 80% पार कर दें, 80-90%, 32 नंबर 35 नंबर पार करने की अगर क्षमता है, हम आपको लिख के देते हैं कि आपका रिजल्ट वहां नहीं रुकेगा, ठीक ना। तो ये चीजें हम आपको यहां से प्रोवाइड करने जा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कैसे आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एकदम आप लोग क्या है ना जुड़े रहिए। अभी तक अगर इस वीडियो में बने हुए तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए और आपका क्लासेस के लिए बने रहिए GS इनोवेशन सेंटर के साथ में। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।